रिएक्ट स्टार्ट करने से पहले कुछ सॉफ्टवेयर्स ज़रूरी इंस्टॉल करने होते हैं, जैसे नोड.जेएस, कोई भी एडिटर, लाइक यहाँ मैं यूज़ करूँगा वीएस कोड, और एक वेब ब्राउज़र रन करने के लिए लाइक क्रोम। ओके, सो और स्टार्ट करने के लिए नया ऐप क्रिएट करने के लिए एक कमांड है जो आप किसी भी टर्मिनल या कमांड प्रॉम्प्ट में यूज़ कर सकते हैं, टर्मिनल और cmd। सो यहाँ पे मैं यूज़ करूँगा git bash। द कमांड इज npx create react app। यहाँ पे कुछ भी ऐप का नाम दे सकते हैं इसके बाद। npx इस प्रीफिक्स क्रिएट रिएक्ट ऐप और कुछ ऐप का नाम, तो यहाँ पे दूंगा मैं माई ऐप, और ये एक नया माई ऐप क्रिएट कर देगा और विथ फोल्डर नेम माई ऐप। अब ये हमारा रिएक्ट ऐप बन गया है। इसको स्टार्ट करने के लिए इसने कुछ सजेस्ट किया है कि cd माई ऐप के अंदर जाइए और npm स्टार्ट कर दीजिए, तो आपका स्टार्ट हो जाएगा। ओके, cd माई ऐप में गया मैं। उससे पहले मैं अपना विजुअल स्टूडियो कोड भी ओपन करके रख लूँगा, ये चेक करने के लिए कि कोड में क्या चेंजेस करने हैं, और देन npm स्टार्ट, और ये हमारा रिएक्ट ऐप स्टार्ट हो जाएगा। बाय डिफ़ॉल्ट ये 3000 पोर्ट पे स्टार्ट होता है लोकल होस्ट के। ये स्टार्ट हो गया। अभी हम एडिटर पे देखेंगे कि इसका कोड कहाँ पे लिखा हुआ है और कैसे हम इसको एडिट कर सकते हैं। ओके, इफ़ यू गो इन app.js, तो हम देखेंगे कि यहाँ पे ये कोड लिखा हुआ है, और इसके कोड को ब्राउज़र पे चेंज करने के लिए हमको केवल सेव करना पड़ता है। लाइक अगर हम लिख दिए टेस्ट, तो ये सेव किया और वो टेस्ट चेंज हो गया। ओके, तो हम क्या करेंगे, अभी इस सारे इनिशियल कोड को डिलीट कर देंगे और अपना नया कोड लिखेंगे। ओके, स्टार्ट न्यू आ गया। हम अब एक नया कंपोनेंट बनाएंगे। तो पहले कंपोनेंट नाम का फोल्डर बना लेते हैं जहाँ पे हम अपने सारे कंपोनेंट रखेंगे, और एक होम कंपोनेंट बना लेते हैं नया फाइल का एक्सटेंशन रिएक्ट में JSX होता है। JSX इसलिए होता है क्योंकि वो जावास्क्रिप्ट और HTML का मिक्स कोड होता है, इसीलिए उसका जावास्क्रिप्ट JSX एक्सटेंशन रहता है उसका। ओके, अब यहाँ पे हम रिएक्ट इंपोर्ट करेंगे। ओके, इंपोर्ट रिएक्ट फ्रॉम रिएक्ट, और क्योंकि हम फंक्शनल कंपोनेंट बनाने वाले हैं तो राइट सीधा जावास्क्रिप्ट का एक फंक्शन लिखेंगे। ओके, कॉन्स्ट होम, हम प्रीफर करेंगे कि जो भी हमारा नाम फाइल का है वही नाम हम अपने कंपोनेंट को भी दें। अभी इसको एक्सपोर्ट कर देंगे हम, एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट, ये सिंटैक्स है इसका, और हम यहाँ पे कुछ रिटर्न कर सकते हैं फंक्शन के अंदर। HTML एलिमेंट, दिस इज़ माई होम कंपोनेंट। सेव किया, यह नहीं आया। क्यों नहीं आया? क्योंकि ये होम कंपोनेंट कहीं पे इंक्लूडेड नहीं है। अभी हम क्या करेंगे, इस होम कंपोनेंट को app.js जहाँ हमने स्टार्ट न्यू लिखा था यहाँ पे हम इसको इंक्लूड कर लेंगे। ओके, इस यहाँ पे लिखते, ये अपने आप इंपोर्ट हो गया। ओके, इसका पाथ है कंपोनेंट्स, उसके अंदर होम। ठीक है, तो अब अगर हम इसको सेव करेंगे तो ये अपने आप यहाँ रिफ्लेक्ट हो जाएगा, दिस इज़ माई होम कंपोनेंट, जो इस होम कंपोनेंट के अंदर लिखा हुआ है। ठीक है, तो अभी रिएक्ट का मेन कॉन्सेप्ट मैं समझाता हूँ। रिएक्ट एक जावास्क्रिप्ट का लाइब्रेरी है। ठीक है, जो JSX मतलब जावास्क्रिप्ट और HTML को मिला करके कोड लिखते हैं। जावास्क्रिप्ट के फंक्शंस होते हैं, लाइक फंक्शनल कंपोनेंट में नॉर्मल फंक्शन होगा। ओके, और ये एक दूसरे के अंदर आई मीन पेरेंट और चाइल्ड का कॉन्सेप्ट रहता है। कोई पेरेंट होता है, कोई चाइल्ड कंपोनेंट होता है। कैसे डेटा पास करना है वो मैं आगे बताऊंगा, बट पहले मैं समझाता हूँ कि सिंगल पेज एप्लीकेशन का कॉन्सेप्ट क्या होता है। सिंगल पेज एप्लीकेशन का कॉन्सेप्ट होता है कि सभी कुछ एक ही डोम पे लोड होगा। रिएक्ट में हम जितना कुछ भी बनाएंगे, उसका एग्जांपल दिखाता हूँ मैं। जितना कुछ भी बनाएंगे हम रिएक्ट पे, जो भी करेंगे वो ऐप के अंदर मतलब एक सिंगल डोम के अंदर लोड होगा। तो एग्जांपल से समझाता हूँ। यहाँ पे आएंगे, index.html है, इसके अंदर आप देखेंगे कि एक आईडी है जिसका नाम रूट है। ठीक है, ये आईडी है रूट। अभी जितना भी हमारा HTML लोड हो रहा है, हमारा जितना भी रिएक्ट का कोड लोड हो रहा है, जो भी ये लोड हो रहा है, इसके बाद हम जितना भी बड़ा से बड़ा एप्लीकेशन बना दें, चाहे हम 10 50 20 पेज का बना दें, सारे यहाँ पे लोड होंगे। ओके, ये कैसे लोड होते हैं वो मैं आपको दिखाता हूँ। इसमें जाऊँगा मैं इंडेक्स में। इंडेक्स जैसे हमारा लैंडिंग पेज होता है, लैंडिंग रूट होता है समझ लेंगे हम, सबसे पहले वही कॉल होता है रिएक्ट के अंदर। तो इसके अंदर जब हम देखेंगे तो ऐप जो है एक रिएक्ट डोम क्रिएट रूट, एक रूट बनाया उसने। रिएक्ट डोम हम इंपोर्ट करते हैं रिएक्ट डोम के क्लाइंट से, वो एक रूट के अंदर लोड होता है सारा का सारा एप्लीकेशन पूरा हमारा।
जो ऐप के अंदर है वो है रूट, गेट एलिमेंट बाय आईडी। सो ये आईडी कहाँ से मिल रहा है, हमने जो इंडेक्स में देखा था, इंडेक्स में वहाँ से आईडी मिल रहा है, ठीक है। तो अब ये जो सारा कॉन्सेप्ट है सिंगल पेज एप्लीकेशन का है। तो इसका यही मतलब है, सिंपल अगर हम समझे तो, एक ही डोम के अंदर पूरा का पूरा रिएक्ट लोड होगा, चाहे हम कोई भी पेज नेविगेशन सब यूज़ कर लें, लेकिन इस पेज इंटरनली सिंगल रहता है, इसलिए हम इसको एसपीए या सिंगल पेज एप्लीकेशन बोलते हैं।